हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आप लोग को बताऊंगी मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आई थी। जैसे आप लोग को पता है, आप लोग तो डे 1 से मेरे साथ जुड़े हैं और पूरा डिलीवरी तक। फिर भी मैं आप लोग को बताऊंगी बहुत कॉम्प्लिकेशन था। मतलब जैसे आप लोग को पता होगा मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो था वो वीआईपी प्रेगनेंसी था, जो प्रीटर्म डिलीवरी हो गई थी, ट्विंस बेबी था। तो यही अगस्त में हुई थी। वो अगस्त 24 था डेट, तो उसे तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। तो जैसे मेरा फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ हुआ, देन मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं कैसे क्या प्रिकॉशन ली कि मुझे जो है सेकेंड टाइम प्रीटर्म डिलीवरी ना हो, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आई थी, मुझे क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा। जैसे तो डे 1 से मेरे साथ ये हुआ कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला था फर्स्ट, वो तो 1 महीना मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा लाइनिंग नहीं बनी, एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी नहीं बनी। फिर एक साइकिल मेरा स्किप हुआ। सेकेंड साइकिल को ऐसा हुआ कि मुझे फिर पीआरपी करना पड़ा, 3 पीआरपी करना पड़ा, 2 या 3 पीआरपी करना पड़ा। देन फिर ऐसा हुआ ट्रांसफ़र करने में मैं पूरा स्ट्रेस में थी, क्या करूं, 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूं या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूं। क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं था, एवरेज ही था, तो क्या करूं। 1 करूं या 2 करूं। 1 करने से अगर कंसीव नहीं होता है, 2 करने से अगर ट्विंस आ जाता है। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बोले थे अगर आप 2 ट्रांसफ़र करते हैं, ट्विंस रहता है, तो 1 एम्ब्रियो को हम लोग को जो है आगे प्रेगनेंसी, बहुत गर्मी हो रहा है, तो 1 को निकालना होगा। अगर 1 निकालते निकालते चांसेस कहीं ना कहीं था कि सेकेंड भी निकल जाए, तो उसको देख के मैं बहुत टेंशन में थी, क्या करूं, 1 ट्रांसफ़र करूं, 2 ट्रांसफ़र करूं। अगर कंसीव हो जाता है ट्विंस, फिर आगे चल के बहुत टेंशन लेनी पड़ेगी। फिर इतना मैं भगवान को प्रे कर रही थी, जो बीत गया तो वो बीत गया, आगे सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो, मुझे मतलब सही रास्ता दिखाए। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग यही डिसाइड किए चलो 2 ही ट्रांसफ़र करते हैं, जो होगा भगवान का मर्ज़ी। तो फिर जिस दिन मेरा बेटा एससीजी था, मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे डे 5 डे 6 तक अच्छे सिम्टम्स थे। फिर डे 7 डे 8 डे 9 शायद 2-3 दिन पूरा सिम्टम्स सब गायब हो गए। तो मैं पूरा स्ट्रेस में चली गई कि मैं तो ये सोची थी कि मुझे जो है फिर फेल्योर पैकेज लेना पड़ेगा। फेल्योर पैकेज में क्या होता है, 1 लाख का था, 1 लाख में सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बारे में मैं भी सोची कहीं ना कहीं। देन क्या हुआ, हाँ, फिर बेटा एससीजी जिस दिन था उस दिन भी बेटा एससीजी 2699 था, मतलब 2700 था। तो 2700 में भी ट्विंस होने का बहुत चांसेस रहता है। और मेरे साथ में जो थे उनका 2400 था, वो भी ट्विंस था। उनका 1600 था, एक सन का उनका ट्विंस था। तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी कि 2700 है, कहीं ना कहीं ट्विंस या सिंगल्स, ट्विंस या सिंगल, ऐसे सोच सोच के चलो जो हुआ। फिर जिस दिन यूएसए था उस दिन भी मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब मैं यूएसए के लिए गई तो वहाँ पे श्रेया मैम थे, तो वो यूएसए के देन मुझे बोले कि हाँ हार्ट बीट ठीक है और हाँ सब कुछ ठीक ही है। तो फिर मैं बोली, मतलब 1-2 जैसे बात करते हैं कि हाँ 1 का इतना है, 2 का इतना है। तो मुझे, फिर मैं बोली कि मैम सिंगल है, बोले हाँ सिंगल है। फिर कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा मन में तो थोड़ा सा दर्द था, मतलब दुख था कि मेरा 1 एम्ब्रियो जो है वो गया, सिर्फ सिंगल प्रेगनेंसी हुई। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं मतलब खुद को संभाली कि चलो ठीक है। फिर जो है मेडिसिन इंजेक्शन जो कंटिन्यू रहा। फिर बाद में ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत मुझे मतलब कॉम्प्लिकेशन था ही, थोड़ा बहुत। जैसे अगर आपका प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो वो 16 वीक के बाद ही जो भी होता है पता चलता है। तो फिर मैं क्या कि
जैसे मतलब थोड़ा सा कुछ होता था, जैसे पेट में दर्द हुआ, मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ, बैक पेन हुआ, और थोड़ा डिस्चार्ज में अगर कुछ भी बदलाव होता था तो मैं पूरा डर जाती थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, ऐसा करके। तो फिर मेरा था एंटी स्कैन हुआ। एंटी स्कैन के दिन भी कहीं ना कहीं मैं पूरा डर गई थी कि एंटी स्कैन है, क्या होगा क्या होगा। चलो एंटी स्कैन में भी सब कुछ सही रहा। कौन कौथ लगे छे, कौथ लगे छे शुभुजी, तो चलो जाओ बंद करो। फिर हुआ ऐसा, एंटी स्कैन डबल मार्कर रिपोर्ट आएगा, क्या होगा क्या होगा। चलो डबल मार्कर रिपोर्ट भी सब कुछ सही रहा। फिर ऐसा हुआ स्टिच होगा। स्टिच के लिए भी मुझे डॉक्टर मना कर रहे थे कि सब कुछ सही है, स्टिच नहीं करते हैं। लास्ट टाइम ट्विंस था, हो सकता है उसके वजह से हुआ, इस बार ट्विंस स्टिच नहीं करेंगे। बट मैं जो है अपनी तरफ से डॉक्टर को फोर्स की कि नहीं मुझे स्टिच करवाना है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं सेकेंड टाइम क्यों मतलब इतना स्ट्रेस लूँ। फिर मैं क्या की स्टिचेस की। स्टिचेस जिस दिन हुआ मेरे साथ में और एक लड़की थी, उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब ऐसा पेन हुआ। मैं अभी भी बता रही हूँ कि जिस दिन मेरा सर्कुलेज हुआ, ओटी से मैं बाहर आई, फिर मुझे इतना पेन हो रहा था, मतलब पूरा पीरियड्स जैसा पेन, सीवियर पेन था। जैसे अब पीरियड्स होने से बहुत ज़्यादा पेन रहता है, एक दिन 2 दिन में, वैसे पेन हुआ। अब पेन होने का बाद मैं उसको पूछ रही थी कि तुम्हारा कुछ हो रहा है, वो बोली मुझे कुछ नहीं हो रहा है और मुझे इतना पेन हो रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा सा जब होश आया मुझे, तो मैं अपना पेट में हाथ लगा रही थी कि अरे मेरा बेबी है या ये लोग निकालनी है वहाँ पे। तो जैसे होता है, हाँ, अगर किसी का डीएलसी हुआ है उनको पता चलेगा कैसा पेन होता है पेट में। तो आदिति थोड़ा थोड़ा उठ रही है। तो फिर हाँ ऐसा हुआ, तो पेन जो था वो तो हुआ। फिर डिस्चार्ज हुआ। उसका नेक्स्ट डे स्पॉटिंग हुआ, थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ, और पेट का दर्द जो है वो पीरियड्स जैसा दर्द वो कंटिन्यू रहा। फिर मेडिसिन ली, स्पॉटिंग भी नेक्स्ट डे ठीक हो गया। फिर मेरा जब एनोमली स्कैन था, नेक्स्ट एनोमली स्कैन में भी डर गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये था, हार्ट में होल था बेबी का, तो बेबीज़ का। फिर मेरा एनोमली स्कैन मेरे लिए एक चैलेंज था कि कैसे वो मैं पार करूँगी, एनोमली स्कैन हो जाए, बस सब कुछ सही रहे। फिर चलो सब कुछ सही रहा एनोमली स्कैन में। देन मेरा फेटालिको था, फेटालिको में भी डर गई थी कि एक बार होता है ना अगर, हाँ, और ये हिस्ट्री एक बार हो जाता है, आपका बेबी का हार्ट में होल है, देन नेक्स्ट सेकेंड टाइम आने का चांसेस रहता है, इसलिए फिर फेटालिको हुआ। फेटालिको में भी सब कुछ सही था। फिर क्या हुआ, मेरा जो सर्कुलेज हुआ था उसका ऊपर में थोड़ा सा पानी जैसा दिखा, तो मेरा तो डर ये था कहीं मेरा सर्कुलेज खुल ना जाए। मुझे बार बार आकांक्षा मैम बोली थी कि देखो बेटा, सर्कुलेज हुआ है, ये 100% कभी भी सेफ़ नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट है, 100% सेफ़ नहीं है। और जितना हो सके बेड रेस्ट करो, अच्छा हॉस्पिटल देखो जहाँ पे अगर 28 वीक में भी प्रीटर्म डिलीवरी होती है वो बेबी को बचा सके। तो वो तो पूरा खुल के बता दिए थे, देखो फर्स्ट टाइम तुम्हारा ट्विंस था, वो 24 वीक में हो गया, 23 वीक में हो गया, हो सकता है ये सिंगल है 28 वीक तक जाए, बट चांसेस है प्रीटर्म डिलीवरी होने का। तो मेरा मन में वही सब चलता था क्या करूं, क्योंकि वो रेफ़र किए थे भागीरथी न्यूटिया, जहाँ पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सच बता रही हूँ। वहाँ पे मैं कॉल की थी, वो लोग NICU का चार्जेस जो है 25 टू लेके 30 के पर डे था, अगर आपका ईयरली ज़्यादा प्रीटर्म होता है, मतलब 26 वीक और 26 वीक से लेकर 30 के बीच में होता है, तो उनका चार्जेस इतना था, तो वो कभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ पे जो PG हॉस्पिटल है वहाँ पे बात करके देखते हैं। एक जान पहचान थे, उनसे भी बात हुआ, वो बोले ठीक है जितना हो सकेगा मदद करेंगे, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वो डर में था, मतलब कैसे कैसे मेरा वीक पार होगा।
तो धीरे धीरे हुआ। फिर मुझे था स्टेरॉयड इंजेक्शन लेने के लिए, मेरा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी था कि मुझे जल्दी जल्दी स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दो। फिर स्टेरॉयड इंजेक्शन आई थिंक 28 वीक में मुझे लगा। भगवान से प्रे करते करते फिर मेरा दिन जो है धीरे धीरे पास आते गया, डिलीवरी का दिन। फिर बेबी का ग्रोथ जो है लगभग सही था। हाँ, और बीच में हाँ मुझे लीवर फंक्शन टेस्ट में दिक्कत था, प्रॉब्लम थोड़ा प्रेगनेंसी के टाइम हुई। फिर वो मेडिसिन चल रहा था एंड तक। फिर हुआ हाँ, बीच में ऐसा हुआ था कि डॉक्टर मुझे मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन बंद किए थे, बट मैं अपनी तरफ से ले रही थी। जैसे हो गया डुफास्टन, प्रोजेस्टेरोन जेल, और हो गया ये और एक प्रीटर्म लेबर पेन ना होने के लिए वो मेडिसिन, तो मैं धीरे धीरे भूल भी गई हूँ वो एक मेडिसिन है वो। ये 3 मेडिसिन मैं अपने तरफ से लेती थी कि कहीं दिक्कत ना हो। तो फिर धीरे धीरे टाइम पास आने लगा। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग डॉक्टर चेंज किए, रूबी हॉस्पिटल में डिलीवरी किए। फिर वहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ नॉर्मल था, सही था। फिर मेरा 26 वीक 6 डे में डिलीवरी के लिए फाइनल हुआ। 17 नवंबर था उस दिन। फिर सब कुछ सही था और आदिति उस दिन आई। तो फिर उस दिन सुबह जाके एडमिट होके फिर वही 2:12 में ये हुई। हाँ, उस दिन जब उसको निकाले तो मुझे लगा अप्रॉक्स जो है इसका वेट 28 तक जाएगा, 2 किलो 800 तक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जब वो निकाले तो इतना छोटा सा दिख रही थी, पूरा इतना छोटी सी थी। तो मुझे लगा ये तो 2 किलो 800 नहीं होगी, कम ही है। फिर पता चला कि वहाँ पे एक बोर्ड वो लोग रखते थे, वहाँ पे लिखते थे, टाइम लिखते थे, फिर वेट लिखते थे और ऐसा सब कुछ लिखते थे। तभी मैं वहाँ पे देखी 2 किलो 445 ग्राम थी। तो वहाँ पे जो नर्स थे वो थोड़ा सा लेके आए मेरे पास देखने के लिए, देखो क्या मतलब हुई है, लड़का है या लड़की। तो मैं तो पूरा उनको ऐसे, उनका हाथ को मैं ऐसे लाके थोड़ा सा मतलब हक करने की कोशिश की। वो ले गए, बोले नहीं इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे ही दूर से थोड़ा सा मैं आदिति को किस की। फिर वो लोग लेके फैमिली वाले थे बाहर में, उनको दिखाएं। फिर दिखा के NICU लेके गए। हाँ, ये हुआ कि इसका जो है हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होने लगा, तो उनको इसको एक दिन NICU में रखें। और मैं जब आई OT से, अरे आदिति को नहीं ला रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 4 से 5 घंटा तक। 4-5 घंटा हो गया, शाम हो रहा है, नहीं ला रहे हैं। मैं तो पूरा इतना स्ट्रेस हुई, इसका पापा को बार बार बोलने लगी अब जाके देख के आए। और 2 बार जाके देख के आए। फिर मैं उनसे बात की कॉल करके कि क्या हो रहा है, मतलब आदिति को क्यों नहीं ला रहे हैं। मुझे लगा कुछ हुआ है, शायद ये लोग मुझे छुपा रहे हैं। मेरा तो पूरा, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मैं तो पूरा टेंशन होने लगी। वो लोग को 2-3 बार NICU डिपार्टमेंट को मैं कॉल करने लगी, क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट है, तो हम लोग एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे उसको लेके आए पास में। तो फिर मैं तो देख नहीं पाती थी, जो मैं OT में देखी थी, क्योंकि मैं तो उठ नहीं पाती थी और ऐसे लाके दूर से थोड़ा दिखाते थे, वो मैं देख नहीं पाती थी। और मुझे था एक्साइटमेंट, कब मैं आदिति को सीने में लगाऊंगी, गोदी में लूँगी, कहीं ना कहीं मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। फिर मेरा ये सपना भी पूरा हुआ 3rd डे में। फिर 4th डे में जो है डिस्चार्ज होके घर आए। अभी आदिति 8 महीना का 9 महीना का हो गई है और यहाँ पे सो रही है, और ये सो रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस ये जो था मेरा डिलीवरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन था, मैं पूरा वीडियो में बताई। हो सकता है पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन मन में जो है डर हमेशा रहता था कि क्या होगा, सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा आगे, डर तो रहता ही था। और मैं भगवान को हमेशा प्रे करती थी कि सब कुछ सही हो, बस सब कुछ सही हो हमेशा। एक ही टाइम ऐसा नहीं था जब मैं प्रे नहीं करती थी, हमेशा तो मन में मेरा रहता था कि क्या होगा, भगवान सब कुछ सही रखे। तो गाइस, अगर आज का
ये मेरा जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।